वेरी गुड मॉर्निंग माय फ्यूचर प्रोफेसर्स। मैं हूं आपकी एजुकेटर अपूर्वा दुबे। नमस्कार और आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल रीडिस्कवर एजुकेशन में। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल पे मेरे वीडियोस को, और प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू डाउनलोड आवर ऐप रीडिस्कवर एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है रेशो एंड प्रपोर्शन। रेशो एंड प्रपोर्शन क्या होता है, चलिए मैं आपको बताती हूं बिल्कुल आसान से शब्दों में। फॉर सपोज आप चाय बना रहे हो, तो आपकी मदर ने बोला कि भाई 1 कप चाय में 1 स्पून आप टी डालिए एंड 2 स्पून शुगर डालिए। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका रेशो, ठीक है। और इसमें आपको क्या होगा, जब भी आप चाय बनाओगे आपके दिमाग में ये आता रहेगा कि भाई मुझको 1 चम्मच टी डालनी है एंड 2 स्पून मुझको शुगर डालनी है। ये आपका फिक्स है, ठीक। ये कहलाएगा रेशो, 1:2 का रेशो, मतलब 1 चम्मच टी 2 स्पून शुगर, ठीक। ये रिप्रेजेंट किया जाता है x बाय y से। ये कंपेयरिंग क्वांटिटी है जो कि ये बताती है कि एक क्वांटिटी दूसरी से कितनी ज्यादा है, ओके। अब आया प्रपोर्शन। प्रपोर्शन, अब अगर मैंने आपको पहले ही एक फंडा बता दिया कि भाई 1 कप चाय में 1 स्पून टी डलती है, 2 स्पून शुगर डलती है। अब आप 10 कप चाय बना के लेकर आओ, तो क्या आप मुझसे फिर से पूछने होगे कि यार 10 कप में मैं कितना शक्कर डालूं, कितना चाय डालूं? नहीं, आप उसको उसके कंपैरिजन में बड़ा कर लोगे। कैसे बड़ा कर लोगे? 1 स्पून टी 1 कप में डलती है, तो 10 कप में कितनी डलेगी? इंटू 10 स्पून टी डल गई। 1 कप में 2 स्पून शुगर डलती है, तो 10 कप में कितनी डलेगी? 20 स्पून डलेगी। एट द एंड ऑफ द डे इनका रेशो 10/20 का रेशो 1/2 ही आने वाला है, ठीक है। तो जिस क्वांटिटी में बढ़ता जाता है दैट इज कॉल्ड एज प्रपोर्शन, ओके। ये लॉजिक क्लियर है आपका रेशो एंड प्रपोर्शन का। चलिए अगला हम पढ़ते हैं डायरेक्ट प्रपोर्शन। डायरेक्ट प्रपोर्शन क्या होता है? डायरेक्ट प्रपोर्शन एज द नेम सजेस्ट, डायरेक्ट मतलब एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो उसके कंपैरिजन में दूसरी भी बढ़ रही है। जैसे कि जितना हार्ड वर्क करोगे उतना सक्सेस मिलता जाएगा। हार्ड वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सक्सेस, ओके। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है, बट आपके लिए लाइफ चेंजिंग एग्जांपल भी हो सकता है। दूसरा एग्जांपल मैंने इसमें रखा हुआ है, व्हेन अमाउंट ऑफ पेट्रोल फिल्ड इज इंक्रीज डिस्टेंस ट्रैवल विल बी इंक्रीज। जैसे कि आपने पेट्रोल जितना ज्यादा डलवाओगे उतना ज्यादा किलोमीटर चलने वाला है, ठीक है। अब आया इनडायरेक्ट प्रपोर्शन। एज द नेम सजेस्ट, इनडायरेक्ट मतलब कि एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी क्या हो रही है? कम हो रही है, ओके। जैसे कि जितना टाइम मोबाइल चलाने में लगाओगे उतना आपका सक्सेस मिलने का चांस कम होता जाएगा। जितना मोबाइल चलाओगे उतना सक्सेस मिलने का चांस कम होता जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल दिया हुआ है, अगर आप स्पीड बढ़ा लेते हो तो कहीं भी पहुंचने का टाइम क्या हो जाता है? कम हो जाता है, ठीक है। आप फॉर सपोज अपने फ्रेंड के आप पैदल जाओगे तो 15 मिनट लगेगा, बाइक उठाई चले गए 5 मिनट में पहुंच गए। क्यों? क्योंकि बाइक की स्पीड ज्यादा है। तो एक क्वांटिटी बढ़ी तो दूसरी क्या हो गई? कम हो गई। उसको क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट प्रपोर्शन, ओके। क्लियर इनफ? फिर से रिवाइज करा रही हूं, डायरेक्ट प्रपोर्शन क्या होता है? एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है। इसका फॉर्मूला रिप्रेजेंट किया जाता है x1/x2 = y1/y2, ठीक है। यहां पे आप पेट्रोल का क्वांटिटी लिख लीजिए, पहले वाला और बाद वाला। यहां पे आप डिस्टेंस ट्रेवल का लिख लीजिए, या यहां पे आप डिस्टेंस, यहां पे पेट्रोल भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, ओके। LHS = RHS, RHS = LHS, ओके। इनडायरेक्ट का फॉर्मूला यहां तक तो सेम है, यहां क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है, ठीक है। अगेन क्वांटिटी आपको सेम ही लेनी है। फॉर सपोज यहां अगर आपने स्पीड लिया तो यहां आप ले लो टाइम, ठीक। बट क्वांटिटी को क्या कर दो? रिवर्स कर दो, ठीक। x1/x2 = y1/y2। इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा? x1/x2 = y2/y1। वी आर क्लियर इनफ फॉर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रपोर्शन। अब आया फोर्थ प्रपोर्शनल, अगेन एज द नेम सजेस्ट। फोर्थ, चौथा, मतलब कि चौथा नंबर पर जो आएगा वैल्यू दैट इज कॉल्ड एज फोर्थ प्रपोर्शन। मतलब यहां क्या है? 4 नंबर। कुछ नहीं किया, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, AD = BC एंड D = BC/A, ओके।
अब आया मीन प्रपोर्शन। जहां शब्द आ जाए कंटिन्यूड प्रपोर्शन, जहां शब्द आ जाए मीन प्रपोर्शन, आपको ये दिमाग लगाना है कि भाई यहां पे 3 ही नंबर है और एक नंबर रिपीट हो रहा है, एक बार डिनोमिनेटर में, एक बार न्यूमेरेटर में। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, और बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट ए सी। ओके, ये हो गया आपका मीन प्रपोर्शन या कंटिन्यूड प्रपोर्शन में है अगर नंबर, तो भी आपको यही दिमाग में रखना है कि बी रिपीट हो रहा है। इसमें एक लॉजिक और बताऊंगी, इस वाले नंबर को हम बोलेंगे थर्ड प्रपोर्शनल, इस वाले नंबर को हम क्या बोलेंगे, थर्ड प्रपोर्शनल। ठीक है, फोर्थ प्रपोर्शनल कब हो रहा था, जब 4 डिफरेंट नंबर थे। थर्ड प्रपोर्शनल कब हो रहा है, कंटिन्यूड प्रपोर्शनल में है, एक ही नंबर 2 बार रिपीट हुआ है। तो आपको 2 बातें याद रखनी है रेशियो एंड प्रपोर्शन में। पहली बात यह है कि कोई क्वांटिटी अगर बढ़ रही है तो दूसरी भी अगर बढ़ रही है, तो ये कौन सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट प्रपोर्शन का क्वेश्चन है। ठीक है, अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है, एक क्वांटिटी कम हो रही है, तो ये काहे का क्वेश्चन है, इनडायरेक्ट प्रपोर्शन का क्वेश्चन है। ओके, फिर दूसरी चीज, अगर फोर्थ प्रपोर्शनल पूछा हुआ है तो हमारे पास 4 डिफरेंट नंबर्स हैं। ओके, अगर हमसे मीन प्रपोर्शन पूछा हुआ है तो हमारे पास क्या है, हमारे पास 3 नंबर है, जिसमें से एक नंबर क्या है, रिपीट हो रहा है 2 बार। ओके, चलिए आगे हम अब करना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। फाइंड द फोर्थ प्रपोर्शनल टू 3, 9 एंड 12। अब फोर्थ प्रपोर्शनल की बात आई, मतलब मेरे पास 4 नंबर है एंड दे आर इन द फॉर्म ऑफ a by b इज इक्वल टू c by d। तो मेरे पास 4 नंबर क्या है, 3, 9 एंड 12। 3 by 9 एंड यहाँ पे क्या है 12, और यहाँ पे मुझे क्या पूछा हुआ है, x पूछा हुआ है। ओके, 3 by 9 इज इक्वल टू 12 by x। चलिए अब मैं इसको सॉल्व करना चालू करती हूँ। x इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई है, नथिंग डिफरेंट, 12 इंटू 9 अपॉन 3, 3 3 जा 9, 12 3 जा 36। माई आंसर इज 36। क्लियर इनफ, वेरी सिंपल क्वेश्चन। आगे के क्वेश्चन देखते हैं, ये हल्का सा ट्रिकी क्वेश्चन है बट घबराइएगा नहीं, आई एम देयर फॉर यू। a by b क्या है, 2 by 3 है। ठीक है, b by c क्या है, 4 by 5। अब आपने एक बात नोटिस की, b 2 बार रिपीट हो रहा है, पर क्या इनके नंबर सेम है, नहीं। अब मैं क्या करूंगी, मुझे a is to c पता करना है, तो मैं इसको कंटिन्यू प्रपोर्शन में कर लूं, बट कंटिन्यू प्रपोर्शन में मैंने क्या बोला था, नंबर सेम होता है। यहां पे नंबर सेम है क्या, नहीं है, तो मैं नंबर को सेम करूंगी। तो इसके लिए मैं क्या निकालूंगी, एलसीएम निकालूंगी 4 and 3 का। काहे का एलसीएम निकालूंगी, इसका एंड इसका। ओके, इनको सेम करना है, वाई, बिकॉज दिस इज ऑल्सो बी एंड दिस इज ऑल्सो बी। ओके, 4 and 3 का एलसीएम होता है 12। अब 2 by 3 को 12 बनाने के लिए मैं क्या करूंगी, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो दिस विल बी 8 by 12 एंड दिस इज व्हाट, a by b। ओके, b by c is what, it is 4 by 5। b by c is what, 4 by 5। इसको भी 4 को 12 बनाने के लिए मैं क्या करूंगी, 3 into 3, 4 3 is 12, 5 3 is 15। अब देखिए ये और ये आ गए बराबर, आ गए बराबर, तो मैं इसको लिख लूं a is to b is to c, मतलब 8 is to 12 is to 15। क्लियर इनफ, ठीक है। अब मुझे काहे का रेशो पूछा हुआ, a is to c का, तो कुछ नहीं, बस यहीं से उठा के मैंने ये रेशो लिख दिया, 8 is to 15। दिस इज माय आंसर, है ना, वेरी सिंपल। चलिए आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब यहां फिर से एक लॉजिक समझिए। फॉर सपोज मैं बोलूं कि मेरे पास 3 कप चाय है, मेरे पास क्या है, 3 कप चाय है। इस 3 कप चाय में मैंने 2 कप मिल्क डाला है और 1 कप मैंने क्या डाला है, वाटर डाला है। ओके, 2 कप मिल्क डाला है और 1 कप मैंने इसमें क्या डाला हुआ है, वाटर डाला हुआ है। ओके, चलिए तो इससे 2 + 1 मिलके क्या बना, 3 कप। 2 + 1 मिलके क्या बना, 3 कप बना। ओके, चलिए अब इसमें देखते हैं। 60 लीटर क्या है, मिक्सचर है। मिक्सचर इज हाउ मच, 60 लीटर्स। ठीक है, 60 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। अनुपात को 1:2 करने के लिए कितना पानी मिलाना चाहिए। In a mixture of 60 liters, the ratio of milk to water is 2:1. How much water should be added to make the ratio 1:2? चलो सॉल्व करते हैं।
पहले वाले मिक्सचर में रेशो मिल्क इज टू वाटर। अच्छा, एक बात बहुत ध्यान रखिएगा कि आपको मिल्क इज टू वाटर का रेशो दिया हुआ है या वाटर इज टू मिल्क का, इससे क्वांटिटी बदल जाएगी। ओके, तो बहुत ध्यान देने वाली बात है। मिल्क इज टू वाटर का रेशो क्या था भाई? 2:1। मतलब इनका टोटल कितना हो गया? 2 + 1 = 3 हो गया। 3 ऑफ व्हाट? टोटल। ठीक है, टोटल कितना है? 60। तो अब मिल्क निकालने के लिए मैं क्या करूंगी? 2/3 × 60, यही करूंगी मैं। 2/3 × 60। ये सिंपल फ्रैक्शन है, सिंपल फ्रैक्शन है। जैसे कि आपको मैं बोलूं कि ये है, इसको 1/4 में कलर करिए, तो 4 पार्ट्स हैं, तो 1/4 कलर हो गया। मैंने 2/4 बोला तो ये 2/4 कलर हो गया। ठीक है, यही है। तो टोटल आपके पार्ट्स कितने थे? 3। 2/3 मिल्क है उसमें, और ऐसे मेरे पास कितने थे? 60 लीटर्स था। ओके, तो ये हो गया। इसका मैं आंसर निकाल लेती हूं। इसका आंसर कट के ये आ जाएगा 40 लीटर्स। फेयर इनफ। चलो आगे देखते हैं। वाटर, वाटर क्या है मेरे पास? 1/3 × 60, ये कैंसिल आउट होके इसका रेशो आया 20 लीटर्स। एक बात नोटिस की आपने, इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगी तो मेरा आंसर आ जाएगा 60 लीटर्स। मतलब मैंने बिल्कुल सही निकाला है रेशो। ओके, अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? ये बोल रहा है कितना पानी मैं ऐड करूं जिससे इनका रेशो क्या हो जाए? 1:2 हो जाए। ठीक है, कितना पानी? तो मिल्क तो उतना ही रहने वाला है, पानी को ऐड करना है। ठीक है, तो लेट मिल्क let water be added, let water be added, तो इसका हो जाएगा x लीटर्स। ओके, तो मेरे पास मिल्क का कितना है? 40 लीटर है। मेरे को ऐड क्या करना है? मेरे को ऐड करना है पानी। ठीक है, तो पानी मेरे पास कितना था? 20। इसमें मैं x और ऐड कर दूंगी। अब मेरा रेशो क्या हो जाएगा? 1:2। देखिए अब मेरा रेशो क्या हो जाएगा? 1:2। ये देखिए। ओके, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगी। 80 = 20 + x, एंड x की वैल्यू कितनी आ गई? 60 लीटर्स। मतलब मुझे कितना पानी ऐड करना है? 60 लीटर और पानी ऐड करूंगी तो वाटर ज्यादा हो जाएगा और मिल्क कम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा कहता है, इफ 3 numbers are in continued proportion, आ गया कंटिन्यू प्रोपोर्शन का, and the first is 4 and the third is 36, find the second number। कंटिन्यू प्रोपोर्शन का मुझे पता है A:B:B:C, यही होता है कंटिन्यू प्रोपोर्शन। ठीक है, तो मुझे क्या पता है? मुझे सेकेंड नंबर पता करना है। इसमें सेकेंड, नॉट थर्ड, मुझे सेकेंड नंबर पता करना है। तो मेरे पास तो सिंपल सा फॉर्मूला है, B² = AC, B = √AC। ठीक है, अब फर्स्ट नंबर मुझे क्या दे रखा है भाई? 4, एंड मुझे थर्ड नंबर दे रखा है 36। ओके, 4 एंड 36। बस अब मैं क्या करूंगी? अब मैं इसका रूट निकाल लूंगी। ठीक है, अब 36 × 4 करने मत बैठिए, 2 × 2, 6 × 6। ठीक है, इसका रूट निकल के बाहर आ जाएगा 2 × 6, और ये हो गया 12। तो आपके b की वैल्यू क्या हो गई? b = 12। एम आई क्लियर? ठीक है, क्या किया मैंने? फर्स्ट नंबर इंटू थर्ड नंबर, ये मेरा मीन प्रोपोर्शन निकल जाएगा, मतलब बीच का नंबर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अ कार कवर्स 60 किलोमीटर in 1.5 hours. How much distance will it cover in 2.5 hours at the same time? एक कार 1.5 घंटे में 60 किलोमीटर तय करती है, वही कार 2.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? अब ध्यान देने वाली बात है, 60 किलोमीटर 1.5 घंटे में करती है, तो जितना टाइम ज्यादा चलेगी उतना ज्यादा कवर करेगी, है कि नहीं? जितना टाइम ज्यादा चलेगी उतना ज्यादा कवर करेगी। तो काहे का क्वेश्चन हो गया? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। यस, जितना एक क्वांटिटी बढ़ रही है दूसरी भी बढ़ रही है, तो मेरा क्वेश्चन काहे का हो गया? डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। तो बस मेरा क्वेश्चन काहे का है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है मेरा। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मेरा फॉर्मूला क्या होता है? x1/x2 = y1/y2, यही होता है। तो चलो एक साइड में क्या ले लेती हूं? एक साइड में किलोमीटर ले लेती हूं और एक साइड में टाइम ले लेती हूं। ओके, तो मेरा पहला वाला क्या था? 60 किलोमीटर में कितना चला? 60 किलोमीटर 1.5 आवर्स में चला।
हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर, मतलब लेट इट कवर x, और ये कितने टाइम में कवर करेगा, 2.5 घंटे में कवर करेगा। ठीक, ये पॉइंट से रिमूव, ये 5 के टेबल से कटेगा, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, ये यहां से अगेन कट जाएगा। ओके, और ये आंसर क्या आ गया, x इज इक्वल टू 100 किलोमीटर इज योर आंसर। दैट्स इट, डन। है ना बहुत सिंपल, बस आपको क्या लगाना है, कॉन्सेप्ट सही लगाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 6 वर्कर्स कैन कंप्लीट अ जॉब इन 12 days, इन हाउ मेनी डेज विल 9 वर्कर्स कंप्लीट द सेम जॉब। 6 दिन में 6 वर्कर्स 6 मजदूर एक काम को 12 दिन में पूरा करते हैं, 9 मजदूर वही काम कितने दिन में करेंगे। है तो वर्क का क्वेश्चन, बट हम इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन लगाते हैं। चलिए मुझे एक बात बताइए, आप 2 लोग मिलकर एक प्रोजेक्ट बना रहे हो, अब अगर आपने 4 लोगों को ले लिया तो आप जल्दी प्रोजेक्ट बनाओगे कि नहीं बनाओगे, राइट? 2 लोग एक प्रोजेक्ट को 1 महीने में बना रहे हैं, अगर 4 हो गए तो हो सकता है वो 15 दिन में बना ले वो प्रोजेक्ट। तो ये वाला क्वेश्चन काहे का हुआ, ये वाला क्वेश्चन हुआ इनडायरेक्ट का। एक चीज बढ़ रही है, दूसरी चीज कम हो रही है। वर्कर्स बढ़ रहे हैं तो काम करने के दिन कम हो रहे हैं। एक घर अगर 5 मजदूर मिलके 6 महीने में बनाते हैं तो हो सकता हो 50 मजदूर मिलके महीना भर में बना दे, है कि नहीं? तो एक चीज बढ़ी, दूसरी कम हुई, तो ये काहे का क्वेश्चन हो गया, इनडायरेक्ट प्रपोर्शन का। चलिए, ये काहे का क्वेश्चन है, इनडायरेक्ट प्रपोर्शन का क्वेश्चन है ये। ठीक है, 6 वर्कर, अब यहां पे मेरा इनडायरेक्ट प्रपोर्शन का फॉर्मूला क्या कहता है, x1 अपॉन x2 तो सेम ही रहेगा, यहां पे क्वांटिटी क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। तो यहां पे मैं ले लेती हूं वर्कर्स और यहां पे मैं ले लेती हूं डेज की क्वांटिटी। ठीक है, 6 ने कितने दिन में किया, 6 ने 12 डेज में, तो उल्टी क्वांटिटी हो गई, है ना, इनडायरेक्ट है ना। और यहां पे हाउ मेनी डेज विल 9 वर्कर्स टेक, अब यहां पे अगली क्वांटिटी वर्कर की क्या है, 9, यहां पे x पूछा हुआ है मुझसे। ओके, चलो यही के यही कैंसिल आउट कर देते हैं पहले तो। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। ठीक है, और ये भी कैंसिल आउट हो गया ये, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 डेज। देखा आपने, 6 लोग 12 दिन में काम कर रहे थे, तो 9 लोग 8 दिन में ही काम खत्म कर दिए। क्लियर इनफ? आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब आए हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। चलिए, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 4 9 12 एंड थर्ड प्रोपोर्शनल टू 16 एंड 36। 4 9 12 का चतुर्थ समानुपातिक तथा 16 और 36 का तृतीय समानुपातिक ज्ञात कीजिए। फोर्थ प्रोपोर्शनल मतलब कितने नंबर हुए, 4 नंबर। ठीक है, तो फोर्थ प्रोपोर्शनल चलो पता कर लेते हैं। 4/9 इज इक्वल टू 12/x। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई ही मेरे पास सॉल्यूशन है, इधर से इसको ऊपर के ऊपर काट दिया, 4 3 जा 12 और x की वैल्यू कितनी हो गई, 9 3 जा 27। तो मेरा पहला आंसर क्या है, 27। मैंने आपको पिछली क्लासेस में भी बताया था। अब हम एलिमिनेशन पे काम करेंगे। हम क्या पे काम करेंगे, एलिमिनेशन। क्या ये ऑप्शन है, नहीं। क्या ये ऑप्शन है, नहीं। अब मेरे पास 2 ही ऑप्शन बचे, 27 एंड 81। अब मुझे दूसरे वाले का क्या पूछा हुआ, थर्ड प्रोपोर्शनल। थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा और 2 ही नंबर दिए हुए, मतलब ये कंटिन्यू प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। ठीक है, ये काहे का क्वेश्चन है, a अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी वाले का क्वेश्चन है। a की वैल्यू कितनी दी हुई है, 16 और b की वैल्यू कितनी है, 36। यहां पे भी b की वैल्यू क्या है, 36 और c की वैल्यू मुझे पता करनी है। दिस इज व्हाट, दिस इज अवर थर्ड प्रोपोर्शनल। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब c इज इक्वल टू 36 इंटू 36 अपॉन 16, यही हुआ। ये मेरे 9 के टेबल से 4 के टेबल से जाता है। 9 4 जा 36, 4 4 जा 16, ये अगेन चला गया, ये आगे मेरी वैल्यू 81। तो मेरा फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या था, फोर्थ प्रोपोर्शनल मेरा क्या निकला था, 27 और थर्ड प्रोपोर्शनल मेरा क्या निकला है, 81। तो मेरे ऑप्शन क्या है, 27 एंड 81। है ना बहुत सिंपल। अब देखिए वापस से परसेंटेज आ गया। होपफुली आपने मेरा परसेंटेज का वीडियो देख लिया होगा, समझ लिया होगा, और नहीं देखा है तो फिर से वापस जाइए, परसेंटेज का वीडियो देखिए और ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना सीखिए। मैं फिर से सिखा दे रही हूं यहाँ पे। When 20% of a number is added to another number y, the number y increases by 50%. What is the respective ratio between the two numbers x and y?
जब किसी संख्या x का 20% किसी अन्य संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या y में 50% की वृद्धि होती है। दो संख्या x और y के बीच क्रमशः अनुपात क्या है? ठीक, चलो इक्वेशन बनाना चालू करें। अगेन लीनियर इक्वेशन का वीडियो जरूर देख लेना अगर भूल गए हो तो। फिर से when 20% of a number is added to another number, एक नंबर है y, इसमें 20% x का जोड़ा हुआ है 20%। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? 20% तो नॉर्मल नंबर में करने के लिए मैं अपॉन 100 करती थी ना, याद है? तो अब जो नया नंबर बना, द नंबर इंक्रीजेस बाय 50%, इंक्रीजेस बाय 50% मतलब 50% और बढ़ गया। तो ये जो y था ये 50% बढ़ के 50y अपॉन 100 हुआ 50%। 50% को नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या किया? डिवाइड बाय 100 किया, है ना? तो ये 50% बढ़ गया, y था अब और 50% बढ़ गया तो प्लस 50y। ये क्या हो गया? y प्लस 0.2x इज इक्वल टू y प्लस 0.5y। क्लियर इनफ? ये बना y 0.2x इज इक्वल टू 1.5y। और मुझे रेशियो पता करना है x अपॉन y का। तो सबसे पहले तो मैं पहले y से निपट लूं, इसके बहुत सारे नंबर्स आ रहे हैं इधर उधर। तो ये मेरा आंसर क्या आ गया? 0.5y इज इक्वल टू 0.2x। क्लियर इनफ? x और y का रेशियो निकालने के लिए मैं क्या करूंगी? 0.5 अपॉन 0.2, कुछ नहीं किया, 0.2 को डिनोमिनेटर में ले गई ट्रांसपोज करके। 0.5 तो ऑलरेडी था, y यहाँ पे ऊपर था तो वहां पे जाके नीचे हो गया डिनोमिनेटर में। ये से ये कटा, x बाय y का रेशियो क्या निकला भाई? 5/2 इज माय आंसर। है ना बड़ा सिंपल? एक बार लॉजिक क्लियर हो जाए तो ये आराम से चलता रहता है। ठीक है, इसलिए आई एम अगेन एंड अगेन रिक्वेस्टिंग, जो मेरी इनिशियल क्लासेस थी प्लीज उसको रिवाइज करते रहिए, क्योंकि वही लॉजिक सब आपके सारे फ्यूचर क्वेश्चंस में लगने वाले हैं। आगे का क्वेश्चन देखते हैं और इस क्वेश्चन में गलती समझते हैं कि आपसे मुझसे क्या गलती हो सकती है। चलिए, फोर्थ प्रोपोर्शनल नाम से पता चल रहा है, रेशो काहे का आएगा? a अपॉन बी इज इक्वल टू c अपॉन डी का। ठीक, a की वैल्यू क्या है? st5। ओके, ये क्या है? st रेस टू 5। नीचे क्या है? s स्क्वायर टी क्यूब, s स्क्वायर टी क्यूब इज इक्वल टू c की वैल्यू क्या है? s क्यूब टी स्क्वायर अपॉन डी। ठीक है, अब ये देखिए, ये एक s इस s से कटा। ठीक, यहां पे एक ही बचा, 2s से तो एक ही बचा। ठीक है, ये 3 यहां से कटे। ठीक, तो यहां पे 2 बच गए। ठीक है, ये कैसे कट रहे हैं? ऐसे कट रहे हैं, देखो, t इंटू टी इंटू टी इंटू टी इंटू टी अपॉन s इंटू एस इंटू टी इंटू टी इंटू टी। ठीक, ये 3 ये 3 ये एक तो बचा कितना? टी स्क्वायर अपॉन एस, यही बचा। यहां पे क्या था? एस क्यूब इंटू टी स्क्वायर था अपॉन डी था। ठीक है, इसका दूसरा तरीका भी बताऊंगी मैं आप लोगों को। तो डी की वैल्यू कितनी आई? एस क्यूब इंटू टी स्क्वायर। एस वहां पे डिनोमिनेटर में था तो ऊपर काय में चला गया? मल्टीप्लीकेशन, और ये यहां पे ये आ गया। ये से ये कटा, आंसर इज एस रेस टू 4। क्लियर इनफ? और एक एक्सपोनेंट्स का रूल आपको पढ़ा देती हूं मैं इस क्लास में। ये कहता है कि ये बेस, दिस इज व्हाट? बेस। अगर बेसिस सेम है तो इसके एक्सपोनेंट्स क्या हो जाएंगे? पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। ठीक है, अगर बेस सेम है और ये डिवीजन में है, दिस डॉट इज व्हाट? मल्टीप्लीकेशन। अगर ये डिवीजन में तो ये क्या बन जाएगा? m माइनस n। ओके, फेयर इनफ? चलो अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी प्रोसेस से। मेरे क्वेश्चंस में क्या था? st5 s स्क्वायर टी क्यूब, st5 अपॉन एस स्क्वायर टी क्यूब इज इक्वल टू, इधर पे क्या था? s क्यूब टी स्क्वायर, s क्यूब टी स्क्वायर अपॉन डी। ठीक है, अब आपने देखा बेस सेम है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? इसका पावर क्या है? 1, माइनस होता है तो -2। टी के ऊपर क्या है? 5 माइनस 3। ये क्या हो गया? एस क्यूब टी स्क्वायर अपॉन डी। ओके, 1 में से 2 जा रहा है, 2 में से 1 नहीं जा रहा है, 1 में से 2 जा रहा है, छोटे से बड़ा नंबर जा रहा है तो माइनस होगा। साइन का आएगा? बड़े वाले नंबर का आएगा। तो ये क्या हो गया? s माइनस 1 टी स्क्वायर इज इक्वल टू एस क्यूब टी स्क्वायर अपॉन डी। ठीक है,
अब ये d यहां गया तो ये क्या आ गया एस क्यूब टी स्क्वायर अपॉन एस माइनस वन टी स्क्वायर, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कटा। अब देखिए बेस सेम है तो ये क्या हो जाएगा एस रेस टू 3 माइनस माइनस वन। आप क्या गलती करने वाले हो मैं बताती हूं, आप क्या गलती करोगे, ये करोगे, अरे माइनस तो है ही, क्या जरूरत है 2 बार माइनस लगाने की, चलो छोड़ो, 3 माइनस 1 2, ये लो, ये आ गया मेरा आंसर, गलत आ गया। माइनस ऑपरेशन है, ये -1 नंबर है, तो -1 को तो -1 के साथ ही लिखना है, अलग से मत लिख देना, ठीक है। तो ये क्या हो गया -1, इसको प्लस आप नहीं कर सकते हो, इसको -1 के साथ ही लेके लिखना है। और माइनस तो था ही फॉर्मूले में, फॉर्मूला क्या कहता था, AM-N, यही कहता था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आया 3 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस एंड s रेज टू 4 आ गया मेरा आंसर, s रेज टू 4 है ना, सिंपल। मैं आपको गलतियां भी बता रही हूं कि आप क्या गलतियां करोगे, तो प्लीज ये गलतियां मत करिएगा, प्लीज नंबर गवा देंगे, ठीक है। तो आज की हमारी क्लास में बस इतना ही था। आपको मेरी क्लास कैसी लगी, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अगर आपको इसी तरीके के और PYQ सॉल्व करने हैं तो प्लीज हमारा ऐप डाउनलोड करिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी नाइस डे।